Hello and welcome to the students in this amazing video of computer graphics। और आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे अबाउट पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन, द लास्ट टॉपिक ऑफ द यूनिट ऑल्सो एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ द प्रोजेक्शन ऑल्सो। आज हम बात करेंगे पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन की। उम्मीद करता हूँ इसके पहले बताए हुए सारे प्रोजेक्शन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स एंड रियल लाइफ एग्जाम्पल्स यू विल बी बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑल दोज। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन की विद रियल लाइफ एग्जांपल ऑल्सो। पहले हम इसके बारे में कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन जान लेते हैं, फिर हम इसका प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन समझेंगे कि हाउ टू अचीव पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। इन रियल वर्ल्ड द ऑब्जेक्ट्स विच आर अवे फ्रॉम द व्यूअर अपीयर स्मॉलर। ऑब्वियस सी बात है, जब हम किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से बहुत दूर हो जाएंगे और उसके बाद उसका व्यू प्लेन पे ऑब्जेक्ट हम ऑब्ज़र्व करेंगे तो हमें ऑब्जेक्ट बहुत स्मॉलर दिखाई देगा। जैसे कि अभी मैं अपने कैमरे को इस पन्ने के जितने नज़दीक लाऊंगा ये पन्ना उतना ही बड़ा दिखेगा, और जैसे ही मैं इसको जितना दूर लेता जाऊंगा उतना ही ये पेज स्मॉलर दिखाई देगा। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो है कैसे इस लाइन को जस्टिफाई किया जा रहा है कि इन रियल वर्ल्ड द ऑब्जेक्ट्स विच आर अवे फ्रॉम द व्यूअर अपीयर स्मॉलर। पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन प्रिजर्व्स दिस प्रॉपर्टी कि जब हम ऑब्जेक्ट के करीब आते हैं तो वो ऑब्जेक्ट हमें बड़ा दिखता है, और जब ऑब्जेक्ट के से दूर हो जाते हैं तो वो हमें बहुत छोटा दिखता है। पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन प्रिजर्व्स दिस प्रॉपर्टी। पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन क्या करता है? इस प्रॉपर्टी को प्रिजर्व करता है, बचाने का प्रयास करता है। To obtain a perspective projection of a 3D object, we transform points along projection lines which are not parallel to each other and coverage to meet at a finite point known as the projection reference point or the center of projection। मतलब यहाँ पे हम क्या करते हैं, पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन ऑब्टेन करने के लिए वी ट्रांसफॉर्म पॉइंट्स अलोंग प्रोजेक्शन लाइंस। जो प्रोजेक्शन लाइंस होती हैं उनके अलोंग हम पॉइंट्स को ट्रांसफॉर्म करते हैं, विच आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर। वो प्रोजेक्शन लाइंस जो एक दूसरे के पैरेलल नहीं हैं उनके अलोंग हम जो है पॉइंट्स को ट्रांसफॉर्म करते हैं। एंड कवरेज टू मीट एट अ फाइनाइट पॉइंट नोन एज प्रोजेक्शन रेफरेंस पॉइंट। मतलब और फिर जब सारे प्रोजेक्शन लाइंस किसी एक जगह पे आकर के मीट होती हैं, ऑब्वियस सी बात है जो एक दूसरे के पैरेलल नहीं है वो कहीं ना कहीं एक किसी पॉइंट पर आकर इंटरसेक्ट करेंगी सारी लाइंस, उसे बोलेंगे हम सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन। मतलब सारी प्रोजेक्शन लाइंस जहाँ पे आकर के एक दूसरे से टकराएंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, वो पॉइंट होगा सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन। इन रियल वर्ल्ड दिस सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन इज ह्यूमन आई। द प्रोजेक्टेड व्यू is obtained by calculating the intersection of the projection lines with the view plane। ठीक है, यहाँ पे जो प्रोजेक्टेड व्यू है, सॉरी सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन है, वो ह्यूमन आई है, और प्रोजेक्टेड व्यू जो है वो कैसे मिलेगा? कैलकुलेटिंग द इंटरसेक्शन ऑफ द प्रोजेक्शन लाइंस विद द व्यू प्लेन। व्यू प्लेन से जो प्रोजेक्शन लाइंस का इंटरसेक्शन है उसको हम कैलकुलेट करेंगे, उसी से हमें प्रोजेक्टेड व्यू मिलेगा। आइए अब और डिटेल में इसके बारे में जानें कि किस चीज़ की हेल्प से हम पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन ऑब्टेन करते हैं। नाउ वी टॉक अबाउट वैनिशिंग पॉइंट्स। देखिए वैनिशिंग पॉइंट्स क्या होते हैं। पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन प्रोड्यूसेस रियलिस्टिक व्यूज बट डज नॉट प्रिजर्व्स रिलेटिव प्रोपोर्शंस ऑफ ऑब्जेक्ट डायमेंशंस। देखिए पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन क्या करता है, रियलिस्टिक व्यूज को जो है प्रोड्यूस करता है, लेकिन क्या प्रिजर्व नहीं कर पाता। वो इस चीज़ को तो प्रिजर्व कर लेता है कि ऑब्जेक्ट से दूर हटेंगे तो वो स्मॉल हो जाएगा और ये नज़दीक आएंगे तो बड़ा हो जाएगा। इस प्रॉपर्टी को तो प्रिजर्व करता है, पर लेकिन ऑब्जेक्ट की डायमेंशंस को जो है वो प्रिजर्व नहीं करता। डज नॉट प्रिजर्व रिलेटिव प्रोपोर्शंस ऑफ ऑब्जेक्ट डायमेंशंस। जो उन ऑब्जेक्ट की डायमेंशंस हैं उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की, उनका जो आपस में रिलेटिव प्रोपोर्शन है जो हमें प्रोजेक्शन होने के बाद मिलता है, उसको वो प्रिजर्व नहीं करता है। ठीक है, projections of distant objects are smaller than the projections of objects of the same size that are closer to the projection plane। ऑब्वियस सी बात है, जो प्रोजेक्शन प्लेन के क्लोज़र होंगे उनका जो साइज़ होगा वो हमें सेम मिलेगा, और जो दूर होंगे उनका साइज़ हमें स्मॉलर मिलेगा।
ठीक है। दिस फीचर ऑफ पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन इज नोन एज पर्सपेक्टिव फोरशॉर्टनिंग। ठीक है, पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन के इस फीचर को बोलते हैं पर्सपेक्टिव फोरशॉर्टनिंग। Another characteristic feature of perspective projection is the illusion that after projection certain set of parallel lines appear to meet at some point on the projection plane. These points are called vanishing points. कहने का मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि जो प्रोजेक्शन जो जब हम अप्लाई करते हैं तो उसमें जो सेट ऑफ पैरेलल लाइंस होती हैं कहीं ना कहीं जाकर के किसी एक पॉइंट पे मिलती हैं, उसी को जो है हम क्या बोलते हैं, वैनिशिंग पॉइंट्स। ठीक है, जिन पॉइंट्स पे जाकर के वो मीट होती हैं प्रोजेक्शन प्लेन के, उनको बोलते हैं हम वैनिशिंग पॉइंट्स। वी कंट्रोल द नंबर ऑफ प्रिंसिपल वैनिशिंग पॉइंट्स यूजिंग 1, 2 और 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन with the orientation of projection plane, and perspective projection are classified as 1 point projection, 2 point projection and 3 point projection. इस वैनिशिंग पॉइंट के कॉन्सेप्ट को ही हम जो है कंट्रोल करते हैं 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट प्रोजेक्शन से। अब देखिए, ये आपको थियोटिकली समझ में नहीं आने वाला है कि ये बेसिकली क्या कहा जा रहा है। ये आपको समझ में आएगा प्रैक्टिकली जब मैं आपको इसका सिग्निफिकेंस दिखाऊंगा कि कैसे इस चीज़ को मेजर किया जाता है। तब आप इस थियोटिकल पार्ट को भी समझ जाएंगे कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो मैं आपको ले चलता हूँ प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन पे, प्रैक्टिकल व्यू पे, कि कैसे इस चीज़ को आप समझेंगे कि ये कॉन्सेप्ट में यहाँ पे क्या लिखा गया है। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे स्टडी करेंगे द थ्योरी अबाउट 1 पॉइंट, 2 पॉइंट एंड 3 पॉइंट प्रोजेक्शन। आइए देखते हैं कि 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट प्रोजेक्शन में क्या डिस्क्राइब किया गया है। देखिए, सिंगल पॉइंट या 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है कि 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन अकर्स व्हेन ओनली द वन प्रिंसिपल एक्सिस इंटरसेक्ट्स द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, केवल एक प्रिंसिपल एक्सिस इंटरसेक्ट करता है द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सिंगल पॉइंट पर्सपेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशंस। यानी कि जब किसी पर्टिकुलर एक एक्सिस की तरफ से, चाहे वो x हो चाहे y हो, y हो, इस तरीके से ये x हो गया और ये z हो गया, यानी कि किसी एक एक्सिस की तरफ से जब प्रोजेक्शन लाइंस ट्रांसमिट होती हैं ऑब्जेक्ट पे, और उसका जो हम व्यू देखते हैं व्यू प्लेन पे, ठीक है, तो किसी एक एक्सिस के थ्रू ट्रांसमिशन करने वाली प्रोजेक्शन लाइंस जो हमें प्रोजेक्शन प्रोवाइड करती हैं व्यू प्लेन पे विद द हेल्प ऑफ पर्सपेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन, दैट इज कॉल्ड सिंगल पॉइंट पर्सपेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन। अभी इस चीज़ को हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन से समझेंगे तो आपको और बेहतर क्लियर हो जाएंगी डेफिनेशंस। अभी आप एक बार इसको बस माइंड में रखिए कि किसी एक एक्सिस की तरफ से हमारी प्रोजेक्शन लाइंस आती हैं और ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करके चली जाती हैं। ठीक है, अब देखिए उसकी ये मैट्रिसेस गिवन है। जब किसी पर्टिकुलर एक्स एक्सिस पे लोकेटेड होंगे वो पॉइंट्स, प्रोजेक्शंस या प्रोजेक्टर्स, तो देखिए क्या होगा, P इज इक्वल्स टू रेशियो होगा -1/XC, यानी कि एक्स एक्सिस पे वो पर्टिकुलर सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, उसके कोऑर्डिनेट आपको गिवन होंगे तो आप P की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, प्रोजेक्शन के लिए कि प्रोजेक्शन कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे वो उसी के रेशियो से निकलेगा। उसकी ये मैट्रिक्स है जो कि बहुत ही सिंपल है, डायगोनल 1, अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर 0, अपर ट्रायंगुलर में ये कॉर्नर हो जाएगा P। और सेम इसी तरीके से अपर ट्रायंगुलर में जब वाई एक्सिस के अलॉन्ग निकालेंगे तो पहला कॉर्नर 0, दूसरी रो में लास्ट कॉलम Q हो जाएगा, फिर इसी तरीके से तीसरा हो जाएगा 3 पॉइंट, मतलब जो सिंगल पॉइंट में जो थर्ड आपका होगा वो हो जाएगा R। जैसे कि आप ये देख सकते हैं यहाँ पे R की वैल्यू -1/ZC, और यहाँ पे शुरुआत के ये 2 0 हो जाएंगे, तीसरा वाला R हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 मैट्रिसेस हैं सिंगल पॉइंट प्रोजेक्शन पे, सिंगल पॉइंट पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन में। जब हम किसी पर्टिकुलर एक एक्सिस से, या तो x या y या z, किसी एक एक्सिस से जब हम लाइट बीम्स को लेके आते हैं और ऑब्जेक्ट पे प्रोजेक्ट करके चले जाते हैं, ठीक है, तो उस समय उस पर्टिकुलर एक्सिस के अलॉन्ग सिंगल पॉइंट प्रोजेक्शन की ये ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है। ठीक है, अब बात करते हैं 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें क्या होता है, 2 पॉइंट और 2 प्रिंसिपल वैनिशिंग पॉइंट पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन
occurs when the plane of projection intersects exactly two of the principal axes. जब हमारा प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन इंटरसेक्ट करेगा दो प्रिंसिपल एक्सेस से, तब हमें जो प्रोजेक्शन मिलेगा वो 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन होगा. मतलब यहाँ पे सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन दो होंगे. ठीक है, यानी कि दो तरफ से एक्स और वाई दोनों तरफ से हमें क्या होगा, प्रोजेक्शन लाइंस मिलेंगी, और उनसे जो प्रोजेक्शन प्लेन पे हमें व्यू मिलेगा ऑब्जेक्ट का, वो होगा 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन. ठीक है, जब हम किन्हीं दो एक्सिस के थ्रू प्रोजेक्शन लाइंस लेके आएंगे और कहाँ मीट करेंगे, प्रोजेक्शन प्लेन पे, तो उस पे जो हमें कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे ऑब्जेक्ट के, ठीक है, वो हमारे होंगे 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन के बाद मिले हुए कोऑर्डिनेट्स. ठीक है, उसकी सिंपल मैट्रिक्स है जहाँ पे सिंगल पॉइंट था तो अलग अलग एक बार P एक बार Q एक बार R हुआ था मैट्रिक्स में. यहाँ पे 2 पॉइंट है तो P और Q दोनों एक साथ ले लिए जाएंगे. ठीक है, तो यहाँ पे x और y दोनों एक्सेस को हम एक साथ कंसीडर कर रहे हैं, इसलिए यहाँ P और Q ले लेंगे. हो सकता है आपको क्वेश्चन में कोई दूसरे दो एक्सेस दिए हों तो आप उनके रिस्पेक्ट में ले लेंगे, Q और R, सपोज y और z. और अगर आपको दे दिया जाए x और z तो आप P और R ले लेंगे, Q को 0 कर देंगे. ठीक है, ये आप अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, अब हम बात करते हैं 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन की डेफिनेशन की. फिर उसके बाद हम समझेंगे कि क्या एक्चुअल में प्रैक्टिकली कैसे समझा जाए कि ये होते क्या हैं. आइए देखिए 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन. इसमें क्या होता है कि जब हम तीनों एक्सिस से x, y और z, जब तीनों एक्सिस से हम प्रोजेक्शन लाइंस को ट्रांसमिट करते हैं ऑब्जेक्ट पे और उसका व्यू देखते हैं व्यू प्लेन पे, तो हमें जो प्रोजेक्शन मिलता है दैट इज 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन. 3 point perspective projection occurs when the projection plane intersects all three of the principal axes, that is none of the principal axis is parallel to the projection plane. कोई भी principal axis projection plane के parallel नहीं होगा. ठीक है, then the need of 3 point perspective transformation is to be reconstructed the shape of a 3D object because to draw a cube it is necessary to know the coordinates of the 3 faces. हमें उसके 3 फेसेस के कोऑर्डिनेट पता होने चाहिए, तभी हम उसका प्रोजेक्शन किसी क्यूब का ड्रॉ कर पाएंगे. ठीक है, तो अब इस चीज़ को अभी हम प्रैक्टिकली समझेंगे कि कैसे ये 3 पॉइंट, 2 पॉइंट और 1 पॉइंट को ऑब्जर्व किया जाता है. बेसिकली कैसे ये किसी पर्टिकुलर x, y और z एक्सेस के थ्रू हमारा प्रोजेक्शन इसमें हमें देखने को मिल रहा है, इस चीज़ को भी हम समझेंगे. तो अब इसकी मैट्रिक्स तो आपको बहुत ही सिंपल देखने को मिल रही है. पी क्यू आर, यहाँ पे तीनों प्रिंसिपल एक्सेस यूज़ होंगे तो पी क्यू आर तीनों यहाँ पे इनेबल हो जाएंगे, कोई भी ज़ीरो नहीं होगा. मैट्रिक्स बहुत ही सिंपल है. अब आपको समझना क्या है, इसका प्रैक्टिकल व्यू. प्रैक्टिकल व्यू आपको इन डायग्राम से समझ में आएगा, और इन डायग्राम्स को समझाने के लिए मैं एक छोटा सा प्रैक्टिकल यहाँ पे आपको दिखाऊंगा, जिससे कि आप इन सब चीज़ों को बहुत ही बेहतर ढंग से समझ जाएंगे. अब देखिए वो प्रैक्टिकल क्या है, ध्यान से देखिएगा. ये आपका प्रोजेक्शन प्लेन मान के चल रहा हूँ मैं. ठीक है, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, एग्जैक्टली वो चीज़ तो नहीं, लेकिन हाँ अप्रॉक्सीमेटली वो चीज़ मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, जिससे आप पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन को बाकियों से डिफरेंट देख पाएंगे. आइए देखते हैं. देखिए ध्यान से मैं कर क्या रहा हूँ. ये आपका व्यू प्लेन है. व्यू प्लेन पे मैंने क्या किया, ये एक मार्कर की जो है कैप जो है मैंने स्केच पेन की यहाँ पे रखी हुई है. अब इसको आप ध्यान से देखिएगा. अगर आप इसको ध्यान से देख पा रहे हों तो आप ये देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर कैप का प्रोजेक्शन इस व्यू प्लेन पे किस तरीके से मिल रहा है. देखिए एक तो डार्कर सरफेस इधर ड्रॉ हो रही है. ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं. हमारा ये वर्टिकली रखा हुआ है ये कैप, लेकिन इसका प्रोजेक्शन देखिए डार्कर यहाँ पे शो हो रहा है. इसका प्रोजेक्शन इधर शो हो रहा है. एक प्रोजेक्शन हमें इधर शो हो रहा है. ठीक है, ठीक है, और एक प्रोजेक्शन आप देखें ध्यान से तो इधर भी शो हो रहा है. ठीक है, एक प्रोजेक्शन इधर भी आ रहा है,
जो इसकी शेडो है, और एक प्रोजेक्शन इधर भी आ रहा है इस टेंजेंट एंगल पे, एक इधर, एक इधर, एक इधर, और दो डार्कर प्रोजेक्शन इधर और इधर मिल रहे हैं। अब यहीं से आपको मैं समझाता हूँ एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में कि पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन के 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट का कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए, जब हम इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का पर्सपेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, तो आप यहाँ पे देखिए, मैंने ये जो डायग्राम ड्रॉ किया है 3 पॉइंट का, सेम वही सिचुएशन आपको यहाँ पे डायरेक्टली मिल रही है। आप देखिए, इसका इधर वाला व्यू भी और इधर वाला व्यू भी हमें मिल रहा है। कैसे मिल रहा है? आप अगर इस डायग्राम को भी कंपेयर करेंगे तो इसमें देखिए 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन है, एक इधर से और एक इधर से। आप अगर दो की बात करें तो आपको ये दो डार्कर सरफेसेस मिल रही हैं प्रोजेक्शन की, एक इधर की तरफ बन रही है, एक इधर की तरफ बन रही है ये वाली, और एक बन रही है ये वाली। ठीक है, अगर हम केवल इन दो की बात करें तो दिस इज 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। अगर हम 3 की बात करें तो एक तो हमारा टॉप से बन रहा है ना, एक जो है वो हमारा टॉप से क्रिएट हो रहा है। ठीक, तो वो हमारा इस पर्टिकुलर कैप का जो नीचे वाला सरफेस है वो उसको ड्रॉ कर रहा होगा। ठीक है, और अब इसी में देखिए मैं आपको समझाता हूँ एक्स वाई और जेड का कॉन्सेप्ट क्या है। जब हम इधर से प्रोजेक्शन कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें इसका प्रोजेक्शन इधर मिल रहा है, इस व्यू प्लेन पे यहाँ पे मिल रहा है। जब हम इधर से लाइट बीम्स को इंसिडेंट कर रहे हैं, जब हम इधर से लाइट बीम्स को इंसिडेंट कर रहे हैं तो देखिए हमें प्रोजेक्शन यहाँ मिल रहा है। ठीक है, जब हम टॉप से प्रोजेक्शन लाइंस को इंटरसेप्ट कर रहे हैं तो हमें बॉटम पे उसका प्रोजेक्शन मिल रहा है। ठीक है, ये चीज़ आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से इसकी शेडो जनरेट हो रही है। सेम यही शेडो देखिए यहाँ पे भी आपको मैंने ड्रॉ करी है। इधर का साइज़ जो है वो थोड़ा छोटा है, इधर का ये थोड़ा लेंदी है। यहाँ पे भी आप देख पा रहे हैं इधर का जो प्रोजेक्शन साइज़ है वो छोटा है और इधर का देखिए ये लेंदी है। आप इसको अगर इससे कंपेयर करें तो बिल्कुल फिट हो रहा है। सेम इसी चीज़ को इससे कंपेयर करें तो आपको वही चीज़ मिलेगी, लेकिन कंपेयर करने में प्रॉब्लम इसलिए होगी क्योंकि ये एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है और ये क्यूबिकल ऑब्जेक्ट है। ये डायग्राम तो आप इससे ज़रूर कंपेयर कर पा रहे होंगे। तो जब ये डायग्राम इससे कंपेयर हो सकता है तो ऑब्वियसली ये दोनों डायग्राम्स का भी रिजल्ट इससे निकाल सकते हैं आप। मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं एग्जैक्टली वो चीज़ तो यहाँ पे लेके नहीं आ सकता, ठीक है, रिसोर्सेज की कमी की वजह से, लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकली थोड़ा बहुत उस चीज़ के नज़दीक ले जा पा रहा हूँ कि पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन होता क्या है। जब हम किसी पर्टिकुलर एंगल से प्रोजेक्शन करते हैं, ठीक है, मतलब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस या किसी दूसरे तीसरे प्रिंसिपल एक्सिस के थ्रू प्रोजेक्शन करते हैं, ठीक है, तो हमें क्या सिचुएशन मिलती है। यहाँ पे देखिए, अगर इन डार्कर सरफेसेस की बात करें, जो डार्कर शेडोज़ हैं, ये हमारी 2 पॉइंट प्रोजेक्शन को शो कर रही हैं। और देखिए यहाँ पे एक ये जो तीसरी बन रही है यहाँ पे, दिस इज़ ये जो शेडो बन रही है, ये तो खैर किसी पर्टिकुलर एंगल पे प्रोजेक्शन लाइंस जो है इससे ट्रांसमिट हो रही हैं, इस वजह से यहाँ पे बन रही है, इसको हम इग्नोर करेंगे। जो हम टॉप से इस पे प्रोजेक्शन कर रहे हैं वो नीचे ड्रॉ हो रहा है, उसकी हम बात कर रहे हैं। दैट विल बी काउंटेड एज पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन विद द हेल्प ऑफ थर्ड एक्सिस। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अभी तो हम यहाँ पे केवल देखा जाए तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से जब हम प्रोजेक्शन कर रहे हैं, इधर की तरफ से प्रोजेक्शन लाइंस आ रही हैं तो इसका प्रोजेक्शन हम इधर ड्रॉ कर रहे हैं। अगर हम इधर से करेंगे तो हमें प्रोजेक्शन इधर मिल रहा है। तो ये देखा जाए तो ये हमारा एक ही एक्सिस हुआ, ठीक है। और जब हम इधर से कर रहे हैं प्रोजेक्शन तो देखिए आपको वो इधर ड्रॉ हो रहा है जो आपको ये मिल रहा है, ठीक है। और अगर इधर से आप एज्यूम करें तो अब देखिए, अब जब मैं कैमरा को इस तरीके से थोड़ा टिल्ड कर रहा हूँ तो आपको एक प्रोजेक्शन इधर मिल रहा है, क्योंकि मैंने क्या किया, एक्सिस चेंज कर दिया। वाई एक्सिस की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अगर मैं केवल ऐसे बात करूँ तो देखिए एक्स एक्सिस की ये डार्कर आपको शेडोज़ मिल रही हैं। चाहे इधर से प्रोजेक्शन देखिए तो इधर देखिए, इधर से देखेंगे तो इधर देखिए, ठीक है। तो ये आपको मिल रहा है, ठीक। ये आपका हो गया एक 1 पॉइंट। अब जब आप देखेंगे इसको 2 पॉइंट के केस में तो देखिए आपको एक शेडो यहाँ पे भी मिल रही है, थोड़ी सी लाइट है, मतलब उतनी डार्कर नहीं है, लेकिन आपको एक शेडो मिल रही है, ठीक है। तो अब आप इधर से या इधर से देखेंगे तो दोनों तरफ देखिए शेडो मिल रही है आपको, एक ये और एक ये,
ठीक है ना। और इसी तरीके से अब आप z एक्सिस के अलोंग देखेंगे तो z एक्सिस तो बिल्कुल इसके 90 डिग्री पे हो गया, तो वो तो बिल्कुल नीचे जो उसका सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है उसको ड्रॉ करेगा, ठीक है। तो वो तो कहीं और प्रोजेक्शन करेगा नहीं, बस केवल x और y की शेडोज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। और z एक्सिस की देखना चाहें तो आपको इसे यहाँ से उठाना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन वो फिर आपको वहाँ पे वो चीज़ दिख नहीं पाएगी, ठीक है। तो कुल मिला के थोड़ा बहुत मैंने कोशिश करी है आपको इस पर्टिकुलर प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन की हेल्प से ये समझाने की कि कैसे हम x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस के थ्रू किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का व्यू प्लेन पे प्रोजेक्शन देख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको मैंने समझाने की यहाँ पे कोशिश करी है, ठीक है। और डायग्राम से भी आप इसको कंपेयर करके देख सकते हैं। दोबारा से इस वीडियो को रिवाइंड करके देखिएगा, हो सकता है आपको और बेहतर चीज़ें समझ में आएँ। तो मैं यही उम्मीद करूँगा कि आपको इसमें काफ़ी कुछ समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू सो मच।